गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। दामोदर रति वरदन वेते दामोदर रति वरदन वेते हरि निस्कुट वृंदा विपिने से हरि निस्कुट वृंदा विपिने से राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। वृषभानुदधि नवसति लेखे वृषभानुदधि नवसति लेखे ललिता सखी गण रमित विशाखे ललिता सखी गण रमित विशाखे राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। करुणा कुरु मयि करुणा भरीते करुणा कुरु मयि करुणा भरीते सनक सनातन भरे नित चरिते सनक सनातन भर नित चरिते राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। अनुवाद। हे राधे, हे माधव की प्रिया, गोकुल की सब तरुणियों द्वारा वंदित देवी, आपकी जय हो। आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करती हैं। भगवान श्री हरि को सुख देने वाले वृंदावन की आप महारानी हैं। महाराज वृषभानु रूपी सागर से उदित आप नवचंद्र स्वरूपा हैं। आप ललिता की सखी हैं एवं सौहार्द कारुण्य कृष्णानुकूल्य आदि अद्भुत गुणों से आप विशाखा को अपने वशीभूत करती हैं। आपका दिव्य चरित्र सनक सनातन जैसे महान संतों द्वारा वर्णित होता है। हे राधे, मुझ पर करुणा करो। जय राधा माधव कुंज विहारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की आप सभी का स्वागत है। आज के बहुत ही पवित्र इस राधाष्टमी के पर्व पर शिल प्रपाद और सभी गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के जीवन से, उनके कार्यकलापों से हम देखते हैं कि कृष्ण तत्व के बारे में, कृष्ण का वर्णन सभी आचार्यों ने अलग अलग ग्रंथों में भरपूर रूप से किया है, लेकिन श्रीमती राधा जी के बारे में बहुत ज़्यादा इतना वर्णन नहीं करते हैं। शिल प्रपाद भी हम देखते हैं उनके प्रवचनों में, अलग अलग उनके वार्तालापों में, कि कृष्ण के बारे में अधिकतर जो है वर्णन कर रहे हैं और राधा रानी के बारे में बहुत ही कम वास्तव में या ना के बराबर वर्णन हो रहा है। क्योंकि वास्तव में राधा रानी की जो महिमा है तो वो अति गुह्यतम है, बहुत ही अति गूढ़ है। उसको हम कली के द्वारा जो ग्रसित हम जीव हैं उनके द्वारा ना ही उसको समझा जा सकता है वास्तव में, है ना। हम ना ही उसको श्रवण करने के योग्य हैं जो राधा जी की महिमा है, और ना ही कहने के योग्य हैं। लेकिन फिर भी आत्मशुद्धिकरण के लिए आज उनका जो है प्राकट्य दिवस है, तो मैं आपके समक्ष कुछ शास्त्रों से जो कुछ श्रवण किया है शिल प्रपाद और उनके प्रतिनिधियों के द्वारा, तो वो आपको बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि वास्तव में जो राधा स्वरूप है, नारद जी नारद भक्ति सूत्र में वर्णन करते हैं अनर्वचनीयम राधा स्वरूपम। तो नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र लिखा कहाँ पर? वृंदावन में। वृंदावन में यहाँ पर गोवर्धन की तलहटी में भगवान राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं संपन्न होती हैं। कुसुम सरोवर उस स्थान का नाम है। तो वहाँ पर नारद जी तपस्या करते हैं और नारद जी को गोपी का रूप प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए या उसमें प्रवेश करने के लिए गोपी भाव से, गोपी रूप से ही उसमें प्रवेश किया जा सकता है। तो नारद जी प्रवेश करते हैं और वो लीलाओं में भाग लेते हैं, और उसके बाद नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ की रचना करते हैं। तो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी वर्णन कर रहे हैं अनर्वचनीयम राधा स्वरूपम, कि ये क्या है? अनर्वचनीय है ना। राधा जी की महिमा जो है वो क्या है? अनर्वचनीय, अर्थात उसको शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है ना, कि उनका स्वरूप वास्तव में क्या है ना, उनकी महिमा क्या है। तो जब नारद जी ऐसा कह रहे हैं तो फिर कलयुग के हम जीवों के लिए फिर कैसे संभव है ना। बहुत ही जो है दुर्लभ, बहुत ही कठिन एक प्रकार से राधा की महिमा को कहना है। तो लेकिन कुछ आज हम जो है थोड़ा प्रयास करेंगे इस पर्व पर। तो राधा जी को समझने के लिए राधा तत्व क्या है, उसके लिए हमें कृष्ण तत्व को समझना बहुत ही आवश्यक है। जैसे अलग अलग तत्व बताए गए हैं। जीव तत्व है, जीव तत्व अर्थात हम, है ना, हम कौन हैं,
वास्तव में क्या हमारी पहचान है, हम कहाँ से आए हैं, है ना, इस जगत में क्यों हम यहाँ पर कष्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे सब विषयों के बारे में जानना, इसकी विवेचना करना, ये जीव तत्व के अंतर्गत आता है। फिर भगवत तत्व है। भगवत तत्व अर्थात परम भगवान सुप्रीम कौन है ना, वो कहाँ रहते हैं, उनका धाम क्या है, भगवान क्या करते हैं, है ना, उनके संगीगण कौन हैं। तो ये सब भगवत तत्व के अंतर्गत है। फिर माया तत्व भी है ना, शक्ति तत्व, माया तत्व कि माया जो है संसार में किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से जीवों को अपने वश में करती है, 3 गुण माया के क्या हैं। तो इन सब को समझना वो शक्ति तत्व के अंतर्गत, माया तत्व के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा इनसे संबंधित गुरु तत्व है, शिव तत्व है, रस तत्व, लीला तत्व, इस प्रकार से अलग अलग ऐसे सब तत्वों का वर्णन शास्त्रों में हमें मिलता है। तो राधा तत्व को समझने के लिए कृष्ण तत्व को समझना आवश्यक है, और कृष्ण तत्व को समझने के लिए हमें राधा तत्व को समझना आवश्यक। दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। बिना राधा के जो है कृष्ण को नहीं समझा जा सकता, बिना कृष्ण के राधा को नहीं समझा जा सकता। तो कृष्ण कौन है, कृष्ण तत्व क्या है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में वर्णन कर रहे हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय में ब्रह्मा जी बार बार अनेक श्लोकों में गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मैं हे गोविंद आपकी स्तुति करता हूँ, है ना, आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ। और भगवान गोविंद का वर्णन कर रहे हैं कि कौन है वो। तो कौन है, ईश्वर है परम कृष्ण, परम जो भगवान हैं, परम ईश्वर हैं, वो कौन है, कृष्ण है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत यारे यछे नचाए से तैछे करे नृत्य। चेतन चितामृत में कविराज गोस्वामी भी वर्णन करते हैं कि एकमात्र ईश्वर है, परम ईश्वर, वो कृष्ण है। सभी उनके द्वारा ही इस संसार में नियंत्रित हैं, उनके द्वारा वो जैसा चाह रहे हैं वैसा हम सभी नृत्य कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान है, लेकिन कैसे हैं वो, सच्चिद आनंद। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूपम, उनका जो स्वरूप है वो क्या है, सच्चिदानंद है। अर्थात भगवान का जो दिव्य रूप है वो हमारे जैसे मल मूत्र का बना हुआ नहीं है ना। हमारे शरीर के अंदर क्या है, रक्त, हड्डी, है ना, और मल मूत्र, इससे सब ये ऐसे अपशिष्ट पदार्थों से हमारा ये शरीर बना हुआ है ना। लेकिन भगवान का शरीर क्या है, पूर्ण रूप से सत्य चित आनंद। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है भगवान क्या है, श्वेतासर उपनिषद में वर्णन आता है, रसो वैस है, भगवान जो है रस के सागर हैं ना। रसम ही वायम लब्धवानंदी भवती, और उन रस स्वरूप भगवान को प्राप्त करने से एक जीव भी क्या हो जाता है, वो भी उसका जीवन भी आनंद से भर जाता है, उसका जीवन भी रसमय हो जाता है। तो भगवान पूर्ण रूप से सत्यचित आनंद है ना। और क्या है, अनादिरादिर गोविंद, है ना, हर एक के वो जो है कारण है, जन्माध्यस्य यतः, हर एक के कारण है, हर चीज़ की उत्पत्ति, सृष्टि, सब कुछ उनसे ही हो रहा है। तो ये ब्रह्मा जी गोविंद की परिभाषा बताते हैं, भगवान के बारे में वर्णन कर रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, वर्णन करते हैं कि हे भगवान, इस संसार में कोई कह सकता है कि मैं कृष्ण को जानता हूँ, है ना। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं हाँ कृष्ण कौन है, हाँ हम जानते हैं कृष्ण को। लेकिन ब्रह्मा जी जिनके की क्या है, 4 मुख है ना। हमारे सबके 1 मुख है, तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। और 4 मुख से ब्रह्मा जी ने जो 4 वेद हैं, ऋक्, साम, यजुर, अथर्व, उन सबको पूरा जो है उनको रटे हुए हैं, कंठस्थ है पूरा वेद, है ना। वेद में कितने करोड़ों आप देखेंगे तो श्लोक हैं, है ना, और बहुत कठिन है। लेकिन ब्रह्मा जी को सब कुछ वो कंठस्थ है ना, वेद, चारों वेद पूरे। तो 4 मुखों वाले जो ब्रह्मा हैं वो भागवतम में क्या कर रहे हैं, जानंत एव जानंतु किम बाहुक्त्या नमे प्रभो,
कि कोई अगर कहता है कि मैं कृष्ण को जानता हूँ, तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा जो कहता हूँ कि ये लोग जो ऐसा बोल रहे हैं कि हम कृष्ण को जानते हैं, तो उनको कहने दीजिए, उनकी बात जाने दीजिए लेकिन मैं अपने बारे में आपको जो है बताता हूँ कि मैं आपके बारे में जो है कुछ भी नहीं जानता, है ना, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। जानंत एव जानंतु किम बाहुक्ता न मे प्रभु, तो मैं क्यों नहीं जानता हूँ, क्योंकि आपकी जो महिमा है वो क्या है, कर्मणा वपुषा वाचा बेभवम तब गोचरम, है ना, आपका जो ऐश्वर्य है, आपकी जो महिमा है वो है कर्म वाणी, है ना, इन सब से हमारी इंद्रियों से परे हैं। तो इसके द्वारा मेरे लिए तो संभव नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं तो उनको कहने दीजिए कि हमने कृष्ण को जान लिया है। तो हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी साक्षात वर्णन कर रहे हैं कृष्ण तत्व के बारे में कि मैं कृष्ण आपको नहीं जानता हूँ, है ना। तो अलग अलग हम देखते हैं शास्त्रों में सब देवी देवता, है ना, 33 करोड़ देवी देवता वास्तव में भगवान की आराधना करते हैं, है ना। सिर्फ ब्रह्मा जी ही नहीं, ऋषि मुनि महान महान और सभी जो हैं अनेक अनेक वेदों के श्लोकों के द्वारा भगवान की आराधना कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है 12वें स्कंद में, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवे वेदे सांग पद क्रमोपरिषदि गायन्ति यम सामज्ञा ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना यस्यां तम न विदु सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः। जब भगवान द्वारिका में अपनी लीलाएं कर रहे थे तो इस एक जो है ब्रह्मांड के सारे देवी देवता नहीं, अनंत कोटि जो ब्रह्मांड हैं उन सभी ब्रह्मांडों के देवी देवता हर दिन जो हैं भगवान को नतमस्तक करने के लिए द्वारिका जाते थे। तो द्वारिका में एक के बाद एक अलग अलग ब्रह्मांडों से सब देवी देवता वहाँ पर आ रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। बिल्कुल मुकुटों की आवाज़ आ रही है, जैसे हम घंटी बजाते हैं तो आवाज़ आती है, ऐसे बार बार सब प्रणाम कर रहे हैं तो मुकुट उनके स्पर्श कर रहे हैं, है ना। तो पूरा समय ये कोलाहल इस प्रकार से ध्वनि हो रही है। तो उनके बारे में ऐसा वर्णन किया रहा है कि जिनके द्वारा पूजित हैं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, है ना, मरुदगण ब्रह्मा शिवजी इंद्र, उन सब के द्वारा जो है भगवान वंदित हैं, उनकी आराधना प्रति क्षण की जा रही है ना। और वेदे सांग पद क्रमोपनिषदीर गायंती यम सामगा, साक्षात वेद जो है उनके जो भी सब अलग अलग श्लोक हैं, ऋचाएँ हैं, है ना, तो साक्षात वेद भगवान की जो है उपनिषदी कर रहे हैं, साम वेद भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, योगी जन अपने ध्यान में, है ना, ध्यान लगा करके भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। यस्यांतम न विदु सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः, लेकिन फिर भी जो सभी देव हैं असुर हैं वो भी भगवान की महिमा को नहीं जानते हैं। तो ऐसे भगवान है ना, जो कि जिनकी सारी महिमा गान सब 33 करोड़ देवी देवता सभी लोग जो हैं कर रहे हैं, लेकिन वो कृष्ण किसकी आराधना कर रहे हैं, वो कृष्ण जो है वो श्रीमती राधा रानी की आराधना कर रहे हैं, है ना। तो ये वास्तव में राधा रानी की महिमा है। एक महान गौड़ी वैष्णव आचार्य हुए हैं जयदेव गोस्वामी, तो उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध भगवान की लीलाओं पर ग्रंथ लिखा गीत गोविंद, जिसमें कि भगवान की अनेक अनेक लीलाओं का वो वर्णन करते हैं। तो जब गीत गोविंद लिख रहे थे तो एक श्लोक को वो लिखते हैं, है ना, एक श्लोक का वर्णन करते हैं, स्मरणम गरर खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लव उदारम। तो जयदेव गोस्वामी लिखते हैं कि जो श्रीमती राधा के चरण कमल है ना, भगवान इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो मुझे अपने शीश पर उनके चरण कमल की प्राप्ति हो, है ना। मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लव उदारम, उदार जो चरण कमल है वो मुझे प्राप्त हो। तो जयदेव गोस्वामी लिखा, वो तुरंत वो आश्चर्यचकित हो गए कि बोले ये मैंने क्या लिख दिया ये कैसे हो सकता है। कृष्ण परम ईश्वर हैं और वो राधा के चरणों को अपने शीश पर धारण करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो ये कैसे संभव है। तो फिर वो चले गए, लेकिन बाद में जो है भगवान स्वयं वहाँ पर साक्षात आते हैं और उनको बताते हैं कि जो भी आपने लिखा है तो इसमें कोई भी
त्रुटि नहीं है ना, ये पूर्ण सत्य है, क्योंकि मैं हमेशा उनके चरणों को अपने शीश पर धारण करने के लिए लालायित रहता हूँ। तो ऋग्वेद में भी वर्णन किया गया यस्याह पाद रेणु बुलुंठन, कि जिनके जो चरण कमल है ना, यस्या पाद रेणु, मतलब श्रीमती राधा के बारे में वहाँ पर ऋग्वेद में ये वर्णन हो रहा है कि भगवान उनके चरण कमलों को अपने शीश पर धारण करना चाहते हैं, है ना। तो ये राधा रानी की महिमा है कि कृष्ण जिनको किसी के लिए भी समझना संभव नहीं है कृष्ण तत्वों को, वो कृष्ण जो है राधा रानी के चरणों को अपने शीश पर धारण करना चाहते हैं। तो हम विचार कर सकते हैं कि वास्तव में क्या उनकी जो है महिमा होगी। तो विशेष रूप से जो गौड़ी वैष्णव ये संप्रदाय है, जो कि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, है ना, स्थापित, और इसमें जो सभी आचार्य हैं विशेष रूप से शिल प्रपात, है ना, तो गौड़ी वैष्णव में राधा कृष्ण विशेष रूप से गौड़ी, जैसे जो विष्णु के भक्त होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, वैष्णव कहा जाता है ना। कोई अगर शक्ति के उपासक हैं, दुर्गा के उपासक है तो उनको शाक्त कहा जाता है, शिव जी की कोई उपासना करता है तो उनको सेव कहा जाता है। तो ऐसे ही गौड़ी वैष्णव अर्थात जो राधा कृष्ण के भक्त, तो विशेष रूप से गौड़ी का अर्थ आचार्यगण वर्णन करते हैं, गौड़ी अर्थात श्रीमती राधा रानी के भक्त, है ना। तो जो इस कृष्ण भावनामत आंदोलन में हम सभी जो भक्त हैं वो क्या हैं, राधा रानी के भक्त हैं, है ना। हम कृष्ण के जो हैं भक्त नहीं है, राधा रानी के भक्त। तो भक्तिमोहन ठाकुर एक महान आचार्य हुए हैं, तो भक्तिमोहन ठाकुर एक अपने भजन में वर्णन करते हैं, राधा बिना कृष्ण नहीं मानी, है ना, माधव पूजय सो अज्ञानी। अगर कोई अकेले जो है माधव को पूज रहा है तो वो तो अज्ञानी जीव है वो मूर्ख है वास्तव में, है ना। तो भक्तिमोहन ठाकुर कौन है, वो स्वयं उनका स्थान जो है गोलोक धाम में नित्य वास्तव में वो गोपी ही हैं भगवान की, है ना, सब उनके पार्षद ही हैं। तो वो वर्णन कर रहे हैं कि अगर कोई इस प्रकार से केवल कृष्ण को मानता है, राधा को नहीं मानता है ना, राधा के बिना वो कृष्ण को मान रहा है कि मैं और बस कृष्ण और कोई दूसरा कोई नहीं, है ना, तो वो क्या है, अज्ञानी है ना। और आगे वर्णन करते हैं, आतप विरह सूर्य नाही जानी, है ना। जैसे सूर्य होता है ना, तो सूर्य में अगर ताप नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो उसको कौन मानेगा कि ये सूर्य है। सूर्य में प्रकाश होना जरूरी है, जैसे अग्नि है तो अग्नि में उष्मा होना बहुत ही आवश्यक, तभी वो अग्नि है। तो इसी प्रकार से भक्तिमोहन ठाकुर कहते हैं कि जब कृष्ण के साथ राधा है तभी वास्तव में हम उनको स्वीकार करते हैं। इसलिए परम सत्य की एक जो गौड़ी वैष्णव में समझ है, तो जो ऐसा नहीं कि गौड़ी वैष्णव कृष्ण भावनामत आंदोलन एक संघ है तो उनकी ये समझ है, उन्होंने अपनी बनाई हुई समझ नहीं, ये पूरा शास्त्रों का सार है, वास्तव में अति गुह्य सार, कि जो परम सत्य है। समान रूप से हम सबको वर्णन करते हैं कि परम सत्य कौन है, कृष्ण है ना, लेकिन वास्तव में परम सत्य जो है वो कौन है, वो कृष्ण नहीं है, परम सत्य है राधा और कृष्ण तो ये गुह्य तत्व है ना, कि परम सत्य जो है एक नहीं है, एकले ईश्वर कृष्ण हम कह रहे हैं, लेकिन एक में वहाँ पर दो निहित है ना। राधा और कृष्ण दो मिल करके वास्तव में क्या होते हैं, पूर्ण भगवान बनते हैं, परम सत्य बनते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चेतन चेतावनी में लिखते हैं, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, यही दुई भेद नाही यही शास्त्र प्रमाण, कि राधा जो है वो क्या है, पूर्ण भगवान की शक्ति है, और कृष्ण जो है वो क्या है, पूर्ण शक्तिमान है। यही दुई भेद नाही शास्त्र प्रमाण, सभी शास्त्रों का ये प्रमाण है कि इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। कस्तूरी है उसको कभी भी मृग से अलग नहीं किया जा सकता है, साथ में ही है ना। सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य शक्तिमान है, सूर्य का प्रकाश शक्ति है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। एक दूसरे के बिना दोनों का किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है ना। अगर अकेला सिर्फ सूर्य है, सूर्य प्रकाश नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है, केवल सूर्य प्रकाश है और सूर्य नहीं है तो कोई भी अर्थ नहीं है। तो इसी प्रकार से राधा कृष्ण है, दोनों वास्तव में जो है एक ही हैं, है ना, अलग नहीं है। तो कैसे एक है, चेतन चेतामृत में वर्णन किया गया है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति हेलादनी शक्ति रस्मात् एकात्माना भूपि भूपरा देह भेदम गतो तो चेतनाक्यम प्रकट मधुना तद्वयम चेक्यमाप्तम, कि जो राधा कृष्ण प्रणय उनकी जो लीलाएं हैं, उनके प्रेम व्यापार हैं,
वो क्या है, भगवान की आह्लादनी शक्ति के द्वारा जो है सारी लीलाएं इस प्रकार से संपन्न होती हैं, है ना। तो आह्लादनी शक्ति कौन है? आह्लादनी शक्ति जो है वो स्वयं राधा रानी है। इस प्रकार से शास्त्रों में से 3 प्रकार की शक्तियाँ बताई गई हैं, संबित, संधिनी और आह्लादनी। भगवान जो कि सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तो उनका जो चित्त अर्थात जो ज्ञान जिससे कि पूरा भगवत ज्ञान प्रकाशित होता है ना, भगवान के धाम में जो भी है या भक्तों के जीवन में भी, तो वो ज्ञान प्रकाशित होता है संबित शक्ति के माध्यम से। और संधिनी शक्ति का प्रभाव क्या है? संधिनी शक्ति के माध्यम से भगवान के धाम में भगवान की सेवा के लिए उनका धाम है, भगवान की पादुकाएं हैं, भगवान के वस्त्र हैं, जो भी भगवान की मुरली है, जो भी आवश्यक सामग्री है, वो सारा जो धाम प्रकट होता है और भगवान की सेवा के लिए जो सब आवश्यक सामग्री प्रकट होती है, वो सब संधिनी शक्ति के माध्यम से होती है। और आह्लादनी शक्ति जो है वो भगवान को आनंद देने वाली शक्ति है। जैसे भगवान आनंद के रस के समुद्र सागर है ना, तो जो इतना असीम उनको आनंद प्राप्त हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? आह्लादनी शक्ति के माध्यम से, अर्थात श्रीमती राधा रानी के कारण। जो आह्लादनी शक्ति है वो श्रीमती राधा रानी। वास्तव में एक ही शक्ति है भगवान की, एक ही शक्ति क्या है, अलग अलग अपने आप को विभाजन करती है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अलग अलग स्वरूपों में प्रकट होते हैं। भगवान के सबसे प्रथम विस्तार हैं बलराम जी से फिर चतुर्व्यूह प्रकट होता है, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, फिर उनसे जो है आगे चल कर के अलग अलग विष्णु, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही विष्णु, और फिर सृष्टि में हम देखते हैं अलग अलग राम, नरसिंह, बराह, रामादिमूर्ति, शुक्ला नियमेन तिष्ठन, नाना अवतारम अकरोत भुवनेषु किंतु, है ना। कितने ही भगवान जो हैं अनंत अनंत अवतार लेते हैं। क्यों लेते हैं? सबको आनंद प्रदान करने के, आनंद को बांटने के लिए। भगवान जो आनंदमय है उसको वो सबके साथ बांटना चाहते हैं, है ना। क्योंकि आनंद का ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए ना, एक अकेला व्यक्ति है तो उसको कैसे आनंद आएगा तो इसी प्रकार से भगवान की ऐसी स्थिति है। तो जिस प्रकार से भगवान विस्तार करते हैं उसी प्रकार से उनकी आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी भी विस्तार करती है। कैसे विस्तार करती हैं? 3 प्रकार से विस्तार करती हैं। गोपियाँ जो कि भगवान को आनंद देती हैं वृंदावन में, जो सभी गोपियाँ हैं वो वास्तव में श्रीमती राधा रानी के ही विस्तार हैं, अलग अलग नहीं है ना। हमें अलग अलग दिख रहा है ऐसा, ये कितने सारे जो हैं रूप है, कितने सारी गोपियाँ हैं जिनकी गिनती भी नहीं कर सकते। वास्तव में करोड़ों करोड़ों गोपियाँ हैं, तो वो सब राधा रानी के ही विस्तार हैं, है ना, गोपियाँ। फिर जो लक्ष्मियाँ हैं वैकुंठ में, तो वैकुंठ में लक्ष्मियाँ हैं वो भी सब राधा रानी के ही विस्तार हैं, भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए। और द्वारिका में जो रानियाँ हैं, जो महेशियाँ हैं भगवान की, सत्यभामा, रुक्मिणी, है ना, कालिंदी, इंदुलेखा, चित्रलेखा, तो ये सब भी क्या है? राधा रानी की ही विस्तार है। तो इस प्रकार से वास्तव में श्रीमती राधा रानी ही अलग अलग रानियों के रूप में, लक्ष्मियों के रूप में, वो सब के रूप में अपना विस्तार करके भगवान को असीम रूप से आनंद देने का प्रयास करती। इसलिए राधा जी को कहा महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, है ना, कि ये महाभाव स्वरूपा है। उनका जो प्रेम है, जो भक्ति है, उसका स्तर बहुत ही जो है बहुत ऊंचा है ना। किसी से भी संसार में उस स्तर की तुलना नहीं की जा सकती। कई बार लोग मूर्खता बस तुलना करने का प्रयास करते हैं, है ना। संसार में हम देखते हैं लोग कई बार इस प्रकार से ऐसे सॉन्ग बनाते हैं, बोलते हैं कि एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, है ना, अंतर क्या बोलो दोनों के प्रेम में, है ना, एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी तो इस प्रकार से अपनी अज्ञानतावश लोग वर्णन करते हैं, लेकिन किसी से भी यहाँ पर जो है राधा जी की तुलना वास्तव में हो ही नहीं सकती है है ना। सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में अलग अलग भक्तों के ईश्वर का वर्णन करते हैं, तो उसमें बताते हैं कि इंद्र से भी श्रेष्ठ भक्त हैं ब्रह्मा जी, है ना। कई गुना श्रेष्ठ जो भक्ति है वो ब्रह्मा जी की है। फिर ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ भक्त हैं शिव जी, शिव जी से भी श्रेष्ठ भक्त हैं प्रहलाद महाराज,
प्रहलाद महाराज से भी श्रेष्ठ भक्त हैं पांडवगण, है ना। उससे पहले जो है हनुमान जी का वो वर्णन करते हैं कि प्रहलाद महाराज से भी श्रेष्ठ है हनुमान जी, फिर उनसे भी श्रेष्ठ है पांडवों से भी श्रेष्ठ है यादव, है ना, जो सभी भगवान के संगी थे। उन यादवों में भी श्रेष्ठ है उद्धव जी, है ना, और उद्धव जी से भी श्रेष्ठ है वृंदावन के जो हैं वृंदावन वासी। उन वृंदावन वासियों में भी श्रेष्ठ है ब्रज गोपिकाएं, और ब्रज गोपिकाओं में भी श्रेष्ठ है भगवान की जो है अष्ट सखियाँ, और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। तो अगर आप जो है ब्रह्मा जी की भक्ति को करोड़ करोड़ गुना करें, है ना, तो वो शिव जी की भक्ति है। शिव जी की भक्ति को अगर आप करोड़ 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 गुना करें तो वो भक्ति जो है प्रहलाद महाराज की है, और उनकी भक्ति को करोड़ 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 गुना करें तो वो पांडवों की भक्ति, और फिर पांडवों की भक्ति के कई करोड़ करोड़ गुना करें तो वो जाकर के उद्धव जी की जो भक्ति है उसके आगे उसकी स्थिति इस प्रकार से होगी। और उद्धव जी की जो भक्ति है ना, उसके आगे उससे करोड़ करोड़ गुना कई गुना वृंदावन वासियों की जो है भक्ति है, और वृंदावन वासियों में भी सभी से करोड़ करोड़ गुना जो है भक्ति वो श्रीमती राधा रानी की है। तो कितना उच्च वास्तव में स्तर है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए समझना बहुत आवश्यक है वास्तव में राधा तत्व क्या है। तो राधा और कृष्ण दो नहीं है, एक ही है वो, है ना। राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति रस्मात एकात्माना भुवि पुरा देह भेदम गतो। तो एक आत्मा, एकात्माना भुवि पुरा, एक ही आत्मा है, हमें शरीर जो है अलग, लेकिन भगवान ने लीलाल कारणे, भगवान जो है लीला करने के लिए धरे दो ही रूप। भगवान ने लीला करने के लिए दो रूप वास्तव में धारण कर लिए। एक ही भगवान जो है वो एक कृष्ण बने रहे और एक राधा बन गए, है ना। तो इस प्रकार से दो रूप हो गए, लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा जो है एक ही है वहाँ पर। जैसे इस जगत में हम देखते हैं अलग अलग रूप है ना, तो सब में अलग अलग आत्मा है। आप एक अलग जो है जीव हैं, मैं एक अलग जीव हूँ, हम सभी एक नहीं हैं, है ना। ये कहना कि हम सभी एक है वो मायावाद है, वो गलत वास्तव में विचार है। लेकिन राधा और कृष्ण वो दोनों में एक ही आत्मा है, वहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है। तो ये अनंत काल से उन्होंने लीला करने के लिए, आनंद वर्धन करने के लिए अपने आप को पृथक करके रखा हुआ है। लेकिन वही राधा कृष्ण जो कि जिन्होंने अनंत काल से अपने आप को पृथक किया हुआ था, वो क्या है, अभी चेतनाख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चेक्यमाप्तम। वो राधा कृष्ण जो हैं अभी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक हो गए हैं। राधा भाव धुति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं राधा कृष्ण हैं, लेकिन राधा के भाव को लेकर के इस जगत में प्रकट हुए, है ना। तो वही राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अभी एक हो गए। तो ये जो गौड़ी संप्रदाय है, जो चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं राधा कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य, है ना। तो उनके द्वारा पूरा जो एक आंदोलन कृष्ण भावनामत, वास्तव में स्वयं चेतन महाप्रभु जो है भक्ति को हमें सिखा रहे हैं कि भक्ति वास्तव में क्या है, और भक्ति नहीं, राधा रानी की महिमा को जानने के लिए वास्तव में वो आए थे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ किस लिए हुआ, राधा रानी, ये वही कारण है ना, भगवान के यहाँ पर इस जगत में प्रकट होने का, कि भगवान राधा भाव को समझने के लिए, कृष्ण के लिए जो राधा की भावना है वो वास्तव में क्या है उसको जानने के लिए उनका भाव लेकर के, कृष्ण है लेकिन राधा के भाव को लेकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस प्रकार से यहाँ पर इस धरा पर प्रकट होते हैं। और जैसे राधा रानी जो हैं भक्ति करती हैं, भगवान की सेवा करती हैं, तो उस भाव को चैतन्य महाप्रभु की लीला से हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी लीलाओं में जानने का प्रयास किया, उसको अनुभव करने का प्रयास किया, है ना। लेकिन वो भगवान जो कि यहाँ पर राधा रानी के भाव को अनुभव, लेकिन पूरा राधा रानी की महिमा को नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, है ना। वास्तव में भगवान को शास्त्रों में कहा गया है विज्ञ, कि भगवान सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान कृष्ण नहीं जानते हो, है ना। भूत वर्तमान भविष्य में क्या घटित हो रहा है, सब कुछ भगवान जानने वाले हैं, है ना। वेदों में
इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन किया गया कि भगवान विज्ञ हैं, है ना। और भगवान स्वयं भगवद्गीता में भी वर्णन करते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, है ना, मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जो कि भगवान भी नहीं जानते, जो कि कृष्ण भी नहीं जानते, है ना। तो ये कहना वास्तव में गलत नहीं हुआ, ये शास्त्रों का प्रमाण है। शास्त्रों में इस प्रकार से बताया गया कि कृष्ण सब कुछ जानते हैं, है ना। कृष्ण को साक्षात जो है वेद, भगवान कहते वेद के द्वारा जो है मुझे ही जाना जाता है वास्तव में, है ना। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, है ना, कि मैं ही सब कुछ हूँ और वेदों के द्वारा मैं ही वास्तव में जानने के योग्य हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं ही वेद अर्थात ज्ञान, जिसमें कि सब कुछ ज्ञान दिया गया है, तो वो भगवान के द्वारा प्रकट होता है। लेकिन भगवान भी जो है राधा रानी की महिमा को नहीं जानते, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ पर प्रकट होते हैं, राधा रानी की महिमा को, उनकी भक्ति को, उनके प्रेम को जानने के लिए, समझने के लिए। तो क्या प्रकट होकर के चैतन्य महाप्रभु ने जान लिया, समझ लिया? नहीं, है ना। इस एक अवतार में जितना जो है भगवान जानने का प्रयास करते हैं और अपनी लीलाएं करके फिर अपने धाम जाते हैं, तो क्या होता है, जो राधा रानी की प्रेम है, उनकी जो महिमा है वो कई गुना बढ़ जाती है ना, कई गुना बढ़ जाती है। तो फिर भगवान विचार करते हैं कि ये तो मैंने जाना ही नहीं, है ना, कुछ ही मैंने तो बस चीज़ों को जान पाया, है ना, और तो कुछ तो अभी जानना बहुत सारा शेष रह गया। तो फिर भगवान जो है अवतार लेते हैं, फिर आते हैं, है ना, फिर जानने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे बार बार भगवान जो है अवतार लेते रहते हैं। जैसे अनंत शेष कई समय से, है ना, कई अनंत कोटि वर्षों से अपने हजारों मुखों से भगवान का गुणगान करते हैं, लेकिन अभी तक भी भगवान की महिमा, शिव, सुख, ऐसे सब महान महान भक्त भी नहीं वर्णन कर पाए पूरी तरह से। तो वो भगवान भी जो है अभी भी श्रीमती राधा रानी की महिमा को पूरी तरह से नहीं जान पाए। तो जब भगवान ही नहीं जान पाए साक्षात, तो फिर हम किस खेत की मूली है ना। हमारी वास्तव में फिर क्या योग्यता? कुछ भी योग्यता नहीं, है ना। हम बहुत ही अति तुच्छ वास्तव में, कि जिनको साक्षात जो है भगवान नहीं समझ पा रहे हैं, भगवान नहीं जान पा रहे हैं, है ना, कृष्ण नहीं जान पा रहे हैं, तो फिर हम भी वास्तव में नहीं जान पाएंगे। लेकिन कुछ अति सूक्ष्म जो हैं, वो एक सागर के एक बूंद के समान भी अगर हम जान लें, है ना, तो उससे भी वास्तव में क्या हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है, हमें राधा रानी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से हम जो है समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में राधा रानी कौन है। तो ये राधा तत्व के बारे में इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि भगवान भी बार बार उनकी महिमा को जानने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान अपने 64 गुणों से सभी को आकर्षित करते हैं, सारे जगत के लोगों को आकर्षित करते हैं, है ना। वास्तव में भगवान में अनंत गुण हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन 64 हम मुख्य रूप से वर्णन करते हैं। और 64 में भी 4 विशेष गुण, भगवान की रूप माधुरी, भगवान की लीला माधुरी, भगवान की वेणु माधुरी, है ना। तो ये सबसे भगवान जो हैं सबको आकर्षित करने वाले हैं। इसलिए कृष्ण क्या है, सर्वाकर्षक उनको जो है कहा गया कि सभी को भगवान अपनी तरफ जो है अपने गुणों से आकर्षित करते हैं। लेकिन उन कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली, उनको भी जो है मोहने वाली, जो मदन मोहन है, सबको मोहते हैं, लेकिन उनको मोहने वाली कौन है, मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा, है ना। तो वो कृष्ण को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। और कितने गुणों से? मात्र 25 गुणों से, है ना। भगवान में 64 गुण हैं, राधा रानी में भी अनंत गुण है वास्तव में, लेकिन मुख्य गुणों की हम जो है बात कर रहे हैं। तो शास्त्रों में राधा रानी में 25 ऐसे मुख्य गुण बताए गए। उन 25 गुणों से कृष्ण को पूर्ण रूप से अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है ना। तो हम देख सकते हैं कि क्या उनकी जो है महिमा होगी। तो इतना, इसलिए कोई ये साधारण जो है विषय नहीं है, साधारण तत्व नहीं है ना। बहुत हम समाज में देखते हैं कि लोग बहुत सहजता से ले लेते हैं ना कि राधा कृष्ण क्या है ना, उनकी लीलाओं को बस एक सामान्य जो है लड़के लड़की जैसे कार्य कर रहे हैं, है ना, अपनी काम वासना से प्रभावित होकर के। तो इस प्रकार से वो सोचते हैं कि इनकी भी जो है, इनके कार्य भी सब ऐसे ही हैं, है ना, और अलग अलग दोषारोपण करने का वास्तव में प्रयास करते हैं, है ना। लेकिन ये सब ऐसे लोगों की मूर्खता है, क्योंकि उसके लिए हमें समझना आवश्यक है कि राधा कृष्ण जो है वो अलग नहीं, वो एक ही
है ना। दोनों में किसी भी प्रकार से कोई भी भेद नहीं है। तो भगवान स्वयं अपने साथ ही लीलाएं कर रहे हैं वास्तव में, है ना। ऐसा नहीं कि कोई वहाँ पर साधारण स्त्रियाँ खड़ी हुई हैं और साधारण स्त्रियों के साथ जो है भगवान वो कार्य कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, नहीं, वो इस प्रकार से वहाँ पर नहीं है। एक बार एक शिल प्रपात के पास एक व्यक्ति आते हैं और वो बोलते हैं कि आई एम जो है मोर मॉरल देन कृष्णा, कि कृष्ण से मैं ज़्यादा जो है नैतिक हूँ, है ना। कृष्ण की जो है 16,108 पत्नियाँ थीं और अनेक अनेक जो है उनकी सब गोपियाँ थीं, है ना, और मेरी तो एक है तो मैं ज़्यादा जो है नैतिक हूँ, कृष्ण अनैतिक है, उन्होंने सब जो है अनैतिक कार्य की। तो शिल प्रपात ने कहा कि तुम क्या हो, यू आर द रास्कल तुम जो है चोर हो, उचक्के हो, है ना। तो आशिक बोले कैसे, कृष्ण की 16,108 और इतनी सब गोपियाँ उन्होंने रासलीला की, है ना, और उनके वस्त्र चुरा लिए, सब गोपियाँ ये वो सब नहा रही थी तो उनके वस्त्र सब चुरा लिए, और फिर उनको बोलते हैं कि आप बाहर आओ बिना वस्त्रों के। तो बोले कृष्ण अनैतिक नहीं है और मैं, आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं। तो शिल थोड़ा बताते हैं कि तुम जो है चोर हो, उचक्के हो, है ना। क्यों हो, क्योंकि जो एक तुमने रखी हुई है वो भी कृष्ण की है है ना। जो भोग कर रहे हो वो भी कृष्ण की है वास्तव में, है ना, क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और सब जो है प्रकृति हैं तो सब उनके भोग के लिए, है ना, वास्तव में। क्योंकि कृष्ण भगवान है तो भोग कर सकते हैं, है ना। कृष्ण ने 16,108 रानियों को अलग अलग महल बनवाए और सबको उन्होंने, सब प्रसन्न थी रानियाँ, ऐसा नहीं कि वो अप्रसन्न थी। कलयुग में हम देखते हैं लोग एक ही के साथ जो उनका सारा जीवन विवाह नहीं चल पाता, उसमें बीच में तलाक हो जाता है ना। तो फिर 2-4 की तो आप बात छोड़ दीजिए, तो उसमें तो आपकी मृत्यु हो जाएगी है ना। तो एक ही को आप जो है नहीं संभाल पा रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं कि नहीं कृष्ण की। तो कृष्ण ने सबको संतुष्ट किया, सब जो है वहाँ पर, ऐसा हम भगवान की लीलाओं में ही देखते हैं कि कोई रानी जो है अप्रसन्न थी, कि वो दुखी हैं, वो चाहती है कि नहीं अब मैं तलाक लेना चाहती हूँ कृष्ण से, है ना। कृष्ण मुझे जो है तलाक दे दीजिए, आप जो है सब मुझे तो समय नहीं देते हैं, इतने सारे रानियाँ हैं आपकी, जो मुझे समय नहीं मिलता है आपके साथ तो ऐसा हम कहीं भी जो है नहीं दिखते, है ना। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है अज्ञानता है वास्तव में, बोलना कहना कि हम जो हैं अच्छे हैं, है ना, हम वास्तव में नैतिक हैं और कृष्ण तो अनैतिक है। नहीं, कृष्ण भगवान है। भगवत तत्व को पहले समझो तो, जाने तो पहले तो राधा कृष्ण वास्तव में हैं कौन। वो कोई साधारण एक जो है स्त्री पुरुष नहीं है ना। अगर साधारण स्त्री पुरुष के रूप में उनको समझेंगे तो हम भूल करेंगे। तो इसलिए आचार्यगण हमें बता रहे हैं कि राधा कृष्ण जो है वो एक ही है ना। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, यही दुई भेद नहीं। दोनों में कोई भी किसी भी प्रकार से भेद नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने ही अंगों के साथ क्रीड़ा कर रहा है ना, तो उसमें कोई गलत है क्या उसमें कोई गलत नहीं है ना, क्योंकि सब जो गोपियाँ हैं वो श्रीमती राधा रानी हैं, कृष्ण का ही विस्तार है, स्वयं एक ही है ना। और बाकी सब जो गोपियाँ हम देखते हैं वो स्वयं राधा रानी की विस्तार हैं, सारी लक्ष्मियाँ राधा रानी की विस्तार है, सारी रानियाँ राधा रानी की विस्तार हैं। तो अगर कृष्ण जो है अपने ही विस्तारों के साथ भोग कर रहे हैं, वहाँ पर वो लीला कर रहे हैं, है ना, वो हमारी अज्ञानता बस हमें, क्योंकि इस संसार में क्या हमें सब जगह भोग ही भोग दिखाई देता है ना। प्रेम से तो बहुत अति हम वास्तव में दूर हैं। अभी हम बोलते हैं कि प्रेम हम जो है, लेकिन वो प्रेम कुछ भी नहीं है। इसमें जगत में एकमात्र काम वासना है, केवल भोग है ना। तो हमें क्या है, जो भगवान और उनके भक्तों के बीच में जो प्रेम है, प्रेम के क्रियाकलाप हैं, तो वो भी क्या दिखाई देता है, भोग दिखाई देता है। वो भी लगता है कि नहीं ये भी बस भोग ही हो रहा है। तो ये वास्तव में हमें समझना चाहिए कि हमारी अज्ञानता के कारण है ना, क्योंकि वो बहुत ही उच्च जो है प्रेम का वास्तव में दिव्य स्तर बताया गया है। तो ऐसे अनेक अनेक जो है शास्त्रों में वास्तव में श्रीमती राधा रानी की हम महिमा को देखते हैं, उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन गुप्त रूप से उसको वर्णन किया गया है, क्योंकि इस जगत में हम देखते हैं कलयुग में सब मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता ऐसे लोग हैं। तो हम सब इस तत्व को जो है समझने के वास्तव में योग्य नहीं है। इसलिए कई बार अलग अलग लोग वर्णन भी करते हैं कि ठीक है, आप बोलते हैं कि हम राधा रानी के भक्त हैं, है ना, और आप इस प्रकार से बता रहे हैं कि आप गौड़ी वैष्णव हैं, लेकिन आपके जो प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भागवतम, जिसको कि आप अमलम पुराण बोलते हैं, तो उसमें तो कहीं भी राधा रानी का नाम ही नहीं है ना। राधा जी का नाम तो उसमें कहीं आ ही नहीं रहा है।
तो कैसे फिर आप जो है राधा रानी महान हैं और आप उनको कृष्ण के इस प्रकार से महान, कृष्ण से भी महान बता रहे हैं कि कृष्ण उनकी चरण रेणु अपने शीश पर धारण करना चाहते हैं, लेकिन उनका तो नाम कहीं है ही नहीं। जो भागवत शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवतम है तो उसमें तो नाम है ही नहीं। तो ऐसे लोग वास्तव में जो हैं वो अज्ञानी मूर्ख हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। प्रति श्लोके प्रति अक्षरे, भागवतम के हर श्लोक में हर अक्षर में राधा जी का नाम है ना। वास्तव में ऐसे लोग जो हैं देख नहीं पा रहे हैं, है ना, क्योंकि वो उनकी आंखों के आगे जो है ज्ञान का पर्दा पड़ा हो। हर एक श्लोक में वास्तव में राधा जी का ही गुणगान हो रहा है। तो भागवतम में पूरा उनकी महिमा बताई गई, है ना। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो है एक सीधे रूप में उतना सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन नहीं किया। क्यों वर्णन नहीं किया है? क्योंकि उसका कारण भी बताया गया है। 2 कारणों से सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो सीधे स्पष्ट रूप में राधा जी का नाम नहीं लेते हैं, है ना। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पूरा जो है राधा जी की महिमा ही वर्णन कर रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी वो रह नहीं पाए। सुखदेव गोस्वामी तो उन्होंने वर्णन किया, ऐसा नहीं कि वर्णन नहीं किया है। तो अगर आप श्रीमद् भागवतम का 2 स्कंद देखें तो 2 स्कंद के 4थे अध्याय के 14वें श्लोक में वहाँ पर शब्द आ रहा है राधसा, है ना। राधसा जो है वो शब्द वहाँ पर आया है। फिर 10वें स्कंद में 10वें स्कंद के 30वें अध्याय के 28वें श्लोक में आप देखें तो वहाँ पर भी सुखदेव गोस्वामी जो हैं रह नहीं पाए राजा परीक्षित को जब कृष्ण के बारे में कथा कह रहे हैं तो, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो तोते हैं, तो राधा रानी के तोते हैं, है ना। उनका मूल स्वरूप जो है वो राधा रानी के तोते के रूप में है। तो इसलिए फिर जो राधा रानी बोलेगी वही तो वो बोलेंगे ना, तो वो रह नहीं पाए। तो इसलिए वहाँ पर वर्णन करते हैं अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर है यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम न द्रह, कि एक विशेष गोपिका, वास्तव में ये रासलीला का जो है उपाख्यान है। जब भगवान गोपियों के साथ रासलीला करते हैं तो रासलीला के बाद सभी गोपियों को छोड़कर एक विशेष गोपी के साथ भगवान जो हैं चले जाते हैं। तो बाकी की जो गोपियां हैं वो इस प्रकार से ये श्लोक को कहती हैं। वो कह रहे हैं कि जो ये विशेष गोपी है अन्याराधितो नूनम, है ना, भगवान हरिरीश्वर है। इस विशेष गोपी ने ऐसी सर्वश्रेष्ठ जो है भगवान की आराधना की होगी, भगवान हरि का जो है भजन किया होगा, जिससे कि भगवान क्या है यन्नो विहाय गोविंद, उन्होंने जो गोविंद को उससे अपने बस में कर लिया और इस कारण से भगवान हमें छोड़ करके उनके साथ में चले गए। तो ये गोपियाँ जो हैं वास्तव में वर्णन करें तो ये किसके लिए वर्णन आ रहा है? भगवान किसके साथ सभी गोपियों को छोड़कर जाते हैं? राधा रानी के साथ वास्तव में जाते हैं। तो यहाँ पर जो आराधना शब्द है आचार्यगण से भी वर्णन करते हैं अन्याराधितो, है ना, जो आराधना है वो उसी से वास्तव में राधा शब्द है। तो राधा के लिए वो अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ भगवान की आराधना करने वाली है ना, जिनसे और श्रेष्ठ आराधना कोई भी नहीं कर सकता है ना। उनकी भक्ति उनके प्रेम के जो है कोई स्तर के पास भी पहुंच नहीं सकता, ना ही कोई उससे जो है आगे बढ़ सकता है ना। इसलिए उसको महाभाव स्वरूपा कहा गया है कि ना कभी कोई हुआ है ना होगा भविष्य में, किसी में भी कभी कोई तुलना वहाँ पर नहीं की जा सकती है ना। श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है न तस् समस्या भी अधिकश्च दृश्यते, कि भगवान के जो है ना कोई समान है ना उनसे कोई परे है ना, कोई इस स्तर पर वास्तव में नहीं आ सकता। तो सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर ये इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में अलग अलग जो है राधा जी के नाम बताए गए हैं, है ना। राधा सहस्त्र नाम है वास्तव में, जैसे भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम है, ऐसे ही राधा जी की भी राधा सहस्त्र नाम है। मुख्य नाम राधा है, जैसे मुख्य नाम भगवान का कृष्ण है। तो राधा जो है स्पष्ट रूप से सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन नहीं किया। क्यों वर्णन नहीं किया? क्योंकि राधा नाम सुनते ही सुखदेव गोस्वामी जो है 6 महीने के लिए मूर्छित हो जाते है ना। लेकिन राजा परीक्षित के पास समय कितना है? 7 दिन, है ना। 7 दिन में उनको भगवान के बारे में वर्णन करना है, उनको भगवत धाम भेजना है ना। तो अगर राधा नाम ले लेते और मूर्छित हो जाते, क्योंकि राधा रानी के तोते हैं ना, तो राधा नाम सुनते से ही वास्तव में उनकी मूर्छा 6 महीने के बाद फिर आती। तो इतने में तो फिर
राजा परीक्षित का कल्याण हो जाता। तो इसलिए उन्होंने जो है अपने आप को रोका वास्तव में, है ना। राधा नाम का स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवतम में वर्णन नहीं किया। और दूसरा कारण ये है कि हम जैसे अज्ञानी जीवों से उन्होंने जो है छुपाया, क्योंकि ये इतना उच्च तत्व है, इतना गुह्य तत्व है राधा रानी की महिमा की, उसको जो है सुखदेव गोस्वामी कलिकाल के जीवों से वास्तव में छुपा रहे हैं, है ना। जैसे वृंदावन में आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बंदर है ना वृंदावन में, तो हमारा पर्स होता है तो हम छुपा लेते हैं, पर्स है, चश्मा है, सब छुपाते हैं। ऐसा नहीं दिखाते हैं लोग, पर्स बंदर को दिखा रहे हैं दिखाएंगे तो ले जाएगा वो मिलेगा नहीं आपको। तो जो बहुमूल्य वस्तु है तो उसको क्या है हम छुपाते हैं ना। तो ऐसे ही राधा रानी की महिमा, राधा तत्व जो है बहुत बहुमूल्य है, रत्न के समान है। तो सुखदेव गोस्वामी उसको जो है कलयुग के अनर्थों से भरे जीवों से छुपा रहे हैं वास्तव में, है ना। इसलिए वो वहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन अलग अलग जो है पर्यायवाची शब्दों में, पर्यायवाची अर्थों में आप देखिए पूरे भागवतम में अनेक जगहों पर उनका वर्णन है। श्री एक नाम जो है तो वो राधा रानी का ही नाम बताया गया है ना। श्री सत्या ये राधा रानी का नाम बताया गया है, रुक्मणी ये भी राधा रानी का नाम है ना। तो इस प्रकार से अनेक भागवतम में ऐसे सब नामों को हम जो है देखते हैं। तो जो देखने वाले हैं, जिनके हृदय में भक्ति है, शरणागति, वो देख सकते हैं कि हर जगह वास्तव में राधा जी की महिमा का गुणगान हो रहा है, उनका नाम है ना। और जो नहीं देखने वाले हैं उनको देखकर भी दिखाई नहीं देगा। भगवान भगवद्गीता में वर्णन करते हैं, पश्यन् अपि न पश्यति विमूढ़ा नाम पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो मूर्ख हैं वो देख कर भी नहीं देख पाते, है ना, अपनी अज्ञानता बस। लेकिन जो ज्ञानी जन है, ज्ञान की चक्षु से, है ना, वो वास्तव में शास्त्र चक्षु के द्वारा देख सकते हैं कि राधा कृष्ण की क्या महिमा है, राधा जी की क्या महिमा है। तो इस प्रकार, इस कारण से सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर वर्णन नहीं किया, है ना, लेकिन हर जगह वास्तव में वर्णन है। फिर लोग जो हैं प्रश्न उठाते हैं कि राधा जी के साथ तो देखिए भगवान ने विवाह किया ही नहीं, कृष्ण का तो विवाह ही नहीं हुआ, तो ये कैसा जो है संबंध है ना। तो इसके लिए भी बहुत अति गूढ़ वास्तव में रस तत्व बताया गया है ना। उसको समझना भी हमारे लिए जो है काम वासना से भरे हुए जीवों के लिए बहुत कठिन है ना। सुबह कुछ हमने जो है चर्चा की थी सुबह के प्रवचन में उसके ऊपर कि कैसे जो माधुर्य रस है उसमें भी स्वकीय रस और परकीय रस होते हैं, है ना। परकीय रस अर्थात जो गोपियां हैं, स्वकीय अर्थात जो पत्नियों के रूप में, भगवान रानियों के रूप में जिनसे आदान प्रदान हो रहा है प्रेम का, तो ऐसे दो ये रस बताए गए है ना। तो परकीय रस अर्थात जो गोपियों का जो रस है, उनके साथ जो लीलाएं हो रही हैं, है ना, तो वो और अति जो है उच्च है, उसमें और ज़्यादा भगवान को आनंद प्राप्त होता है ना। तो सब भगवान को आनंद देने के लिए है, जितनी भी सब लीलाएं हो रही हैं वो सब भगवान को आनंद वर्धन के लिए हो रही है ना। वहाँ पर कोई भी तनिक लेस मात्र भी किसी भी प्रकार से इंद्रिय भोग नहीं है। ये सारी लीलाएं जो हैं दिव्य प्रेम के विकार हैं, सारे जो हैं दिव्य प्रेम के वास्तव में स्तर पर संपन्न हो रहे हैं। किसी भी प्रकार से वहाँ पर काम वासना का जो है एक छोटा सा एक अंश भी नहीं है ना, लेस मात्र भी वहाँ पर हमें प्राप्त नहीं हुआ, है ना। तो जब हम साधारण प्रेम को नहीं समझ पाते हैं तो फिर ये अति उच्च स्वकीय रस और परकीय रस वो तो फिर है ना हमारा, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं मन बुद्धि सबसे परे है, कृष्ण मुझे आपको जानना, है ना। तो कृष्ण को ही समझना कठिन है, तो फिर जो राधा जी का जो प्रेम है और सब महिमा वो तो बहुत अति गूढ़ है। इसलिए हम भक्तगण जो है चर्चा ज़्यादा नहीं करते हैं, है ना। जो संसारी लोग हैं वो सहज रूप में बस उसको चर्चा करते रहते हैं, है ना, अलग उस पर जो है कविता लिखते हैं, गाने बनाते हैं तथाकथित रूप से। तो उस कारण से हम आज देखते हैं कि लोगों के अंदर वो विचार क्या है, एक काम वासना से पूर्ण विचार है। राधा कृष्ण भी बस एक साधारण जो है लड़की और वो भी काम वासना का जो है वहाँ पर व्यापार चल रहा है। तो वृंदावन में भी आप चले जाएंगे तो वृंदावन में भी सब ऐसे लोग हैं, वो सब नकल करने का प्रयास करते हैं, है ना। लेकिन कोई इस स्तर तक जो है बहुत कठिन है वास्तव रूप में जो है समझना, जानना, है ना। तो इसलिए हमें
प्रामाणिक रूप से आचार्यों के द्वारा, है ना, इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो हैं आए, उन्होंने शिक्षाएं दी। उनके जो अनुगत्य सब आचार्य हैं, महान महान षट गोस्वामीगण, है ना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, है ना, जो सबकी श्रीमती राधा रानी की वास्तव में अपने आध्यात्मिक जगत में वो उनकी सेविकाएँ ही हैं, है ना, वो सब गोपियाँ ही हैं। तो ऐसे गोपियाँ जो हैं गोलोक धाम में जो कि मंजरियाँ हैं, उनका स्वरूप, वो आकर के यहाँ पर कुछ हमें ये राधा जी की महिमा को, राधा कृष्ण तत्व को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो ये बहुत कठिन है हमारे लिए सही रूप से। हम हमेशा फिर समाज में सब लोग जैसे भ्रमित हैं, है ना, नहीं समझ पाते हैं, तो उसी प्रकार से फिर भ्रमित ही वास्तव में रहेंगे, है ना। क्योंकि राधा जी की महिमा तो स्वयं भगवान भी गा रहे हैं निरंतर, है ना। पूरा भगवान जो है वो राधामयी है, राधा जो है वो कृष्णमयी है ना। कृष्णमयी अर्थात कि पूरा रोम रोम में कृष्ण बसे हुए हैं, है ना। और कृष्ण के जो है पूरे हर एक क्रियाकलाप में वो क्या है, वो श्रीमती राधा रानी है। तो स्वयं शास्त्रों में ये भगवान जो है बताते हैं, है ना। भगवान कृष्ण स्वयं शास्त्रों में वर्णन कर रहे हैं। आदि पुराण में कृष्ण अर्जुन संवाद में उल्लेख आता है, वहाँ पर जो है वर्णन किया गया है, त्रिलोक्याम पृथ्वीम धन्या, किस त्रिलोक में, तीनों लोकों में, ऊपर के जो है उच्च लोक, मध्य लोक और नीचे के अधः लोक, इन सब लोक में पृथ्वी धन्या, जो ये पृथ्वी है बहुत ही धन्य है। और इस पृथ्वी में भी पृथ्वीव्याम वृंदावनम पुरी, पृथ्वी में भी जो वृंदावन है वास्तव में, जहाँ पर कि भगवान आए, उन्होंने जो है अपनी लीलाएं की, वो धन है। और उस वृंदावन में भी तत्र तू गोपिका पार्थ है ना। वृंदावन में भी अनेक अनेक भक्त हैं, लेकिन उन सब में भी गोपिका जो है वो धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि सब कुछ भगवान को आनंद देने के लिए उन्होंने जो है त्याग दिया, है ना। उनकी शरणागति का स्तर जो है बहुत ही उच्च है ना। वो कोई साधारण स्तर नहीं है। एक कथा आती है शास्त्रों में कि एक बार भगवान को सिर दर्द हो गया, है ना। तो नारद जी को भगवान ने बताया कि मुझे सिर दर्द हो गया है। तो नारद जी ने पूछा कैसे दूर होगा आपका सिर दर्द, है ना। तो नारद जी ने कहा अगर मेरे भक्तों की जो है चरण धूलि मुझे प्राप्त हो जाए तो ये सिर दर्द मेरा ठीक हो सकता है। तो नारद जी आप मेरे महान भक्त हैं, है ना, आप अपनी चरण धूलि मुझे थोड़ा सा दीजिए तो जिससे मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए, मुझे बहुत समस्या हो रही है। तो नारद जी ने कहा कि नहीं ये तो कैसे संभव है, मैं अगर अपनी चरण धूलि आपको दूंगा तो मुझे तो नरक जाना पड़ेगा, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो ठीक है, अगर आप नहीं दे सकते तो दूसरे कोई भक्तों से जो है लेकर के आइए। तो नारद जी जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, अलग अलग भक्तों के पास जाते हैं, सबको बोलते हैं। तो सब मना बोल देते हैं कि इस प्रकार से हमें तो नरक जाना पड़ेगा। तो वापस लौट आते हैं फिर भगवान के पास, और वापस लौट के कहते हैं कि सब जगह मैं गया लेकिन कोई भी देने को तैयार नहीं है, सब बहुत भयभीत हैं। तो भगवान ने कहा कि आप वृंदावन गए? तो नारद जी का नहीं, वृंदावन तो नहीं गया। तो एक बार वृंदावन जरूर होके आइए और गोपियों के पास जाइए, उनको जो है बताइए। तो नारद जी जाते हैं गोपियों के पास, उनको कहते हैं कि भगवान को सिर दर्द हो रहा है। तो तुरंत गोपियाँ बहुत उल्लासित होकर पूछती हैं कि क्या इसका जो है उपाय है। तो वो बताते हैं कि आपकी जो है चरण धूलि तो वो प्राप्त होती है तो फिर भगवान का सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो ऐसे देने के लिए तैयार हैं, मतलब तुरंत ले जाइए। सब गोपियाँ जो है वो तुरंत देने लगती हैं कि आप ले करके जाइए, लीजिए हमारी चरण धूलि ले करके जाइए। तो नारद जी कहते हैं कि आपको जो है इससे नरक जाने का भय नहीं है, आप नरक जाना पड़ेगा आपको। तो बोले कृष्ण के आनंद के लिए अगर हमको नरक भी जाना है तो उसमें कोई समस्या नहीं है ना। तो ये हम देख सकते हैं कि जो गोपियों का स्तर है कि कृष्ण को आनंद देने के लिए वो नरक भी जाना चाहते। तो इसलिए बता तत्र तू गोपिका पात है कि जो गोपियाँ हैं उस वृंदावन धाम में वो भी सबसे जो है महत्वपूर्ण है। और उन गोपिकाओं में भी तत्र राधा विधा मम, उन सभी गोपिकाओं में भी जो राधा रानी हैं वो सबसे श्रेष्ठ है।
इस प्रकार से ये आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कृष्ण अर्जुन संवाद में वर्णन आ रहा है। और भगवान जो है आगे एक रहस्य को प्रकट करते हैं। भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं भगवान? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, है ना, सत्यम एव पुनः पुनः। भगवान जो है कृष्ण कह रहे हैं कि मैं आपको जो है सत्य बता रहा हूँ, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, बार बार आपको मैं ये सत्य कहता हूँ, सत्यम एव पुनः पुनः, है ना, ये सत्य बार बार मैं आपको कहता हूँ। लेकिन वो है सत्य है क्या? तो उसको जो है बताएगा, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न लभ्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बिना राधा प्रसादेन, बिना राधा रानी की कृपा के मत प्रसादेन न लभ्यते, मेरा जो है प्रसाद, मेरी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तो कोई अगर भगवान के चरण कमलों को, भगवान के प्रेम को, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो भगवान उसके लिए क्या बता रहे हैं? बिना राधा प्रसादेन, जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी, है ना, तब तक जो है कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त नहीं होगी, वो संभव ही नहीं है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो अमेरिका जाने से पहले जल्दी उठ जहाज पर एक बहुत ही सुंदर एक भजन लिखते हैं, है ना, कि जबे राधा रानी खुशी हवे, है ना, कि राधा रानी जो है कब खुश होगी वास्तव में, है ना, मेरे कार्यों से। और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला, श्रीपाद के जो है उनके कार्यों से भी, कि जब वो अपनी बाल लीला में थे तो उनके पिता चाहते थे कि ये वास्तव में राधा रानी के भक्त बने, है ना, क्योंकि राधा रानी जब जो है कहेंगी कृष्ण को कि ये भक्त जो है बहुत ही अच्छे हैं, है ना, इनको आप जो है अपनी शरण में ले लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, तो भगवान तुरंत राधा जी के कहने पर वो भक्त को अपना बना लेंगे, है ना। लेकिन राधा जी कहें कि ये भक्त बहुत अच्छा है, वो इतना आसान नहीं है ना। उसके लिए उनकी दृष्टि को हमें समझना पड़ेगा कि राधा रानी वास्तव में क्या चाहती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पूरा यह आंदोलन ही है उनका सेवक बनना, गोपियों का जो है सेवक बनना। जब चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि आपकी पहचान क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ना हम वर्णी, ना हम नरपति, न वेश्यो, न शूद्रो, न यतिर्वा, मैं ना तो ब्रह्मचारी हूँ, न ग्रस्त हूँ, न सन्यासी हूँ, न ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय कुछ भी नहीं हूँ। तो क्या है? गोपीर भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास है, कि मैं गोपियों के भर्ता, है ना, जो है उनके दासों का ये वास्तव में मेरी वास्तविक पहचान है। तो ये लक्ष्य, हमारा जीवन लक्ष्य है कि कैसे हम अपनी सेवा से, अपनी भक्ति से गोपियों को प्रसन्न कर पाएँ, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर पाएँ, कि जो कि सेवा में उनका स्तर सर्वोच्च है ना। उनसे श्रेष्ठ भगवान की आराधना, भगवान की सेवा, भगवान से प्रेम जो है कोई भी नहीं कर सकता। उनका जो स्वरूप है वो महाभाव वास्तव में, है ना, बहुत ही अति उच्च उस स्तर को बताया गया है। तो उनकी जो दृष्टि है उसको हमें जानना पड़ता है। तो जो आचार्य हैं, जो सभी श्रील प्रभुपाद के विशेष रूप से जो गुरु महाराज है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो हैं स्वयं राधा रानी की वास्तव में एक दृष्टि का ही उनको अवतार माना जाता है। तो राधा रानी की दृष्टि क्या है? राधा रानी का जब प्राकट्य इस धरा पर होता है, कहाँ प्राकट होता है? राधा रानी कहाँ पर प्रकट हुई पता है किसी? कहाँ पर? बरसाना, गलत, रावल जो है तो ये श्रीमती राधा रानी का क्या है? प्राकट्य स्थान है। राधा रानी जो है रावल, क्योंकि वृषभानु महाराज और कीर्तिदा जो माता हैं तो वो बरसाना आने से पहले रावल में रहते थे। तो रावल में एक बार जब जाते हैं खेती करने के लिए, है ना, वन में वहाँ पर जाते हैं, तो उनको एक घड़े में घड़ा प्राप्त होता है, और घड़े में उनको राधा रानी एक बालिका के रूप में वहाँ पर मिलती हैं, है ना। ये शास्त्रों में इस प्रकार से कथा बताई। एक और कथा ऐसे बताएगी कि एक बार जब वो स्नान करने जाते हैं तो एक कमल पुष्प पर वहाँ पर उनको एक बालिका प्राप्त होती है, विश्वानु महाराज को, है ना, वो उनको लेकर के फिर आते हैं। तो जब विश्वानु महाराज लेकर के आते हैं तो राधा रानी अपनी आँखें नहीं जो हैं खुलती हैं है ना, वो आँखें जो है नहीं खोल रही थी। तो सब बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि क्या है, आँखें नहीं खुल रही हैं, क्या समस्या है ना।
तो ब्रह्मानु महाराज और नंद बाबा, वास्तव में यशोदा माता, ये सब मित्र थे आपस में। तो यशोदा माता और नंद बाबा जब आते हैं, उनको पता चलता है कि ब्रह्मानु महाराज के यहाँ पर एक पुत्री का प्राकट हुआ है। तो साथ में भगवान, जो कि अभी छोटे ही हैं, उनको भी लेकर के फिर भगवान कृष्ण को भी लेकर के आती हैं। तो जब कृष्ण के दर्शन होते हैं, है ना, तब वास्तव में राधा रानी जो है अपनी आंखें खुलती हैं। अर्थात कृष्ण के अलावा जो है राधा किसी को देखना नहीं चाहती हैं, है ना। उनकी दृष्टि जो है वो बस कृष्ण को ही हर समय देखना चाहती हैं। पूरा जिधर भी जहाँ भी हैं कि कहाँ कृष्ण सेवा है, कृष्ण प्रेम है, कृष्ण को कैसे जो है संतुष्ट किया जाए। तो वो जब हमारी दृष्टि होगी, है ना, उस प्रकार से जब हमारी भक्ति होगी, कैसे हम इस प्रकार से तल्लीन हैं, हर जगह जो है भोग को छोड़कर हम कृष्ण सेवा को देख रहे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं, है ना, तब वास्तव में राधा रानी प्रसन्न होगी। वो जब इस प्रकार से राधा रानी जब प्रसन्न हो जाएंगी तो फिर भगवान कृष्ण जो हैं प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण और राधा वो एक ही हैं, दो नहीं हैं। तो ऐसे शास्त्रों में और भी जो है महिमा बताई गई है, क्योंकि भगवान स्वयं जो है महिमा वर्णन करने में वो नहीं जान पाते हैं, तो फिर मैं तो 1 घंटे में कितना वर्णन कर सकता हूँ। मेरे जैसे अयोग्य जीव के लिए जो है होती है ना, वो कोई योग्यता वास्तव में नहीं है, लेकिन गुरु की कृपा से, श्रीपाद की कृपा से योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारे करुणासार कुछ जो है वर्णन मैंने अपने आत्मशुद्धि के लिए किया, जिससे कि आज इस विशेष दिवस पर राधा जी की कृपा प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा। श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो आरती का जो है समय अभी हो गया है, कोई अगर प्रश्न जिज्ञासा है तो बाद में भी फिर पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।